हरदम बोलो शिव बम 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 बम। 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 महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। सन तेहि तेहि सन काम। पार्वती जी शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर चुकी। सप्त ऋषि उनको भड़काने के लिए करोड़ों करोड़ों यत्न कर रहे हैं। परीक्षा की घड़ी है। माना कि महादेव जी गुणों के भवन है और विष्णु समस्त गुण सदगुणों के धाम है। और जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो बस उसी से काम है। ये कहना है मां पार्वती का। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, लेकिन बहुत देर हो चुकी। अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं। फिर गुण और दोष का विचार कौन करे? कथा कहती है कि घर में परिवार में सांसारिक जीवन हो या निष्काम जीवन हो, जैसा भी हो, एक बार यदि कोई अपनी अंतरात्मा से, चाहे वो स्त्री अपनी पति के लिए या पुरुष अपनी पत्नी के लिए अपने आप को समर्पण कर चुकती है, तो चाहे जैसे भी हो उसको आजीवन निर्वाह करना चाहिए। ये कथा का सार है। मां भवानी की कथन है। उनके गुण और दोष का विचार नहीं करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी यानी अगुवाई किया करना है, आपसे नहीं रहा जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत है। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आप भगवान विष्णु को के पास जाइए और उनके लिए संसार में बहुत सी कन्याएं हैं, उनको विवाह करवाइए। वो बहुत धन के स्वामी है, वैकुंठ के स्वामी है। यहाँ पर खिलवाड़ करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। यदि करना ही है तो और कहीं जाकर के किसी दूसरे को, बहुत से संसार में बहुत सी बेटियां कुमारी है, उनको विवाह नहीं हो रहा है, रुपये पैसे की कमी से, धन दौलत की कमी से, उनको जाकर के विवाह करवा दीजिए। आप मेरे पीछे क्यों पड़े? इस प्रकार मां पार्वती बहुत प्रकार से ऋषि मुनियों को फटकारती है, डांटती है और कहती है कि मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी से विवाह करूंगी, शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ूंगी। जन्म कोटि लगी रगरे हमारी। मां भवानी कहती है, मां पार्वती कहती है, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी। हालांकि अभी मां पार्वती भवानी नहीं बनी है। ये निभव की अर्धांगिनी जब होगी तो भवानी हो जाएगी, परंतु बरऊं संभोनते रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरऊं संभोनत रहूं कुंवारी।
त्यजऊन नारद कर उपदेशु। आप कहि सत्य बार महेशु। इस प्रकार जगजननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप यहाँ से जाइए, अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी। अब देखिए भवानी शब्द ऋषि मुनियों के मुख से निकला कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। प्रमाण है, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पीतु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरि सत्य गातु। जाई मुनि में वंतु पठाई, करी बिनती गिरे जही गृह लाई। बहुरी सब तेरे से शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। इस प्रकार सप्तऋषि मां पार्वती की जय जयकार करते हुए हिमवान को के पास जाते हैं और उन्हें पार्वती जी के पास भेजते हैं। वे विनती करके उनको घर ले आई। कहते हैं, महाराज की जय हो, आप जाइए, अपनी पुत्री को पार्वती जी को अपने घर लाइए। उनकी तपस्या पूर्ण हुई। सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारा कथा सुनाई। इस प्रकार सप्तऋषि जो थे उधर हिमवान के राजा हिमाचल को जाकर की सूचना दिया कि आप जाएं, अपने बेटी को जंगल से घर लाइए। और फिर वहां से उन्होंने जाकर भगवान शिव जी जहाँ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे उनको पार्वती जी के बारे में सारी बात बताई। पार्वती जी का प्रेम सुनते शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर चले गए, यानी ब्रह्मलोक चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय कहते हैं कि तारका नाम का असुर हुआ था, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और परलोक, देखिए अब कथा मोड़ लेती है। शिव जी पार्वती जी की प्रतिज्ञा सुनकर खुश हो जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं और कहते हैं कि उसी समय तारका नाम का असुर पैदा हो गया था। वो सब लोक और परलोक को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने शिव देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा है, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। देखिए उधर श्री राम जी भगवान शिव जी को विवाह करने के लिए बाध्य किए, जैसा कि 10 पहली कथा में कह चुका है। और इधर एक और घटना घट रही है कि धरती पर तारका नाम का राक्षस उत्पात मचाए हैं, सभी देवताओं को तबाह किए। जब सभी देवता देखा कि यह प्रतिष्ठा नहीं बचेगी, जान नहीं बचेगी, देव यहां सुरक्षित है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती किया कि प्रभु आप कोई उपाय करें। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि देखिए इसकी मृत्यु उसी के हाथों से है जो शिव जी के
व्रीय से जो पुत्र पैदा होगा वही इसको मार सकता है। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। लीजिए दूसरी कथा आ गई, उधर ब्रह्मा जी का षड्यंत्र। फिर ब्रह्मा जी विवाह करने के लिए शिव जी के पास जाएंगे। उधर सप्तऋषि राजा हिमाचल के घर से जाकर पार्वती जी के कठोर तपस्या का परिणाम और फल के बारे में बता ही दिए हैं। शिव जी आनंदित है और इधर अब ब्रह्मा जी का कुचक्र शिव जी को, यानी कहने के तात्पर्य कि शिव जी को विवाह कराने के लिए उधर से राम जी और इधर से ब्रह्मा जी दोनों एक एक बहाना लेकर के और लग गए। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़ी असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो, तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग कर दे। तब हम जाकर शिव जी के चूर्ण में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं। सबने कहा यहाँ सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तय विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा धारण करने वाला कामदेव प्रकट हुए। अब देखिए यहाँ पर कथा कहती है कि राम जी के आदेश से शिव जी अपने काम में लगे हुए थे और इधर से ब्रह्मा जी तारकासुर को मारने के लिए ऐसा विधि विधान बना दिया कि शिव जी से जब तक पुत्र पैदा नहीं होगा तब तक वो मरेगा नहीं। अब दो कारण यहाँ पर आ गए हैं। और जबकि सप्तऋषि लोग पार्वती जी को पहले ही कह चुके हैं कि वो निष्काम है। और बहुत विचित्र कथा है। देखिए कामदेव को भी शिव जी जला देंगे, ये बात भी पार्वती जी को बताया गया है। बहुत तरह की यहाँ पर विषम परिस्थिति में पार्वती जी को शिव जी से दूर कराने का उपाय किया जा रहा, लेकिन होता वही है जो शिव जी ने कहा, होई जाही जो राम रुचि राखा, का करी तर की बढ़ावे साखा। हे प्रभु, जो विधाता ने रचा वही होगा। इस प्रकार हरदम बोलो शिव बम 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 बम, हरदम बोलो शिव बम 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 बम, बोलो शिव बम 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 बम, हरदम बोलो शिव बम 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 बम, हरदम बोलो शिव बम 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 बम, हरदम बोलो शिव बम 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 बम। लास्ट में वही होगा, होई सोई जो राम रे चिराखा, होई सोई जो, होई सोई जो राम रे चिराखा, जो को कर तरक बढ़ावे साखा, को करी तरक बढ़ावे साखा, को करी तरक। जय श्री